बहुत सहयोग रहा है मेरे सारे करियर में। मैंने बहुत बहुत सारी फिल्में की हैं और ज्यादा से ज्यादा गाने सब सुपरहिट थे। जी जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने भी दिए हैं, कल्याण जी भाई ने भी दिए हैं, सबने दिए हैं। सबकी नजर मुझ पर बहुत मेहरबान रही है। मैं उनका भी हमेशा आभारी रहूंगा। आपने जो पिक्चर डायरेक्ट की थी उसका एक गाना, या जो बनाई थी आपने, एक गाना बहुत तब से लेकर अब तक बहुत मशहूर है, एक दिन। जी हाँ, वो भी आर डी बर्मन का था। मजरू अंकल ने गाना लिखा था, मुकेश जी ने गाना गाया है कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। आजकल ऐसे गाने सुनने को नहीं बनते हैं। वो लिखने वाले नहीं रहे, वो बनाने वाले नहीं रहे। आजकल जब संगीत आता है मुझे समझ ही नहीं आता है, तो मुझे पूछना पड़ता है क्या बोल रहा है ये जी। तो वो जमाना और था, वो दौर और था, वो उड़ान और थी, गीत और थे, वो संगीत और था। बहुत ढका छुपा के बोलते हैं, मैं स्ट्रेट बोलता हूँ। हमारे बड़े भाई हैं, कितने लिहाज के साथ बोल रहे हैं। वो जमाना और था, संगीत बनाने वाले और थे, संगीत सुनने वाले भी तो और थे भैया। हाँ ठीक है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्त, ऐसी नहीं बात है। मैं अभी मिलने वाले आए थे, मैं मीडिया के साथ बैठा हुआ, तो मैंने कहा अब ये राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, उंगली उठाना बंद कर दो तुम लोग। कहते हैं ना राजनेता भ्रष्ट हो गए हैं। हाँ हो गए हैं, लेकिन राजनेताओं को चुन के कौन भेजता है? आप भ्रष्ट हैं तभी भ्रष्ट लोगों को चुन के भेजते हैं। बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, ये याद रखना। जब तक सामूहिक जिम्मेदारी हम भारतीय अपने कंधों पे नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इतना बात ध्यान रखना है। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। मुलाजा फरमाई साहब, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। और तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए कि मुझ में खूबियां भी हैं, तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए कि मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौट आऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए कि मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौट आऊंगा। और मुझे बेघर किया तूने तो अब मेरी भी ये जिद है। मुझे बेघर किया तूने तो अब मेरी भी ये जिद है। मैं तेरे दिल, तेरी आंखों में अपना घर बसाऊंगा। अबे इश्क करो तो डंके की चोट पे करो, क्या ऐसे ऐसे करते हो? राम अवतार त्यागी की 4 पंक्तियों के साथ ये छोटा सा जो सेगमेंट है महान कलाकारों के साथ, उसको कंक्लूड करूंगा। यही मेरे जीवन का सार है। अन्नू कपूर जो ओढ़ता है, बिछाता है, वही गीत सुनाता है। मेरी कुछ आदत खराब है, ये मुकुट बिहारी सरोज हैं अपने मध्य प्रदेश के। मेरी कुछ आदत खराब है, दूरी कितनी भी हो सही नहीं जाती है, मुंह देखे कि मुझसे कही नहीं जाती है। मेरी कुछ आदत खराब है, मेरी कुछ आदत खराब है, दूरी कितनी भी हो सही नहीं जाती है, मुंह देखे कि मुझसे कही नहीं जाती है। और मैं उनसे कैसे प्रणाम के रिश्ते जोड़ूं जिनकी नाव पराए घाट बही जाती है। मैं उनसे कैसे प्रणाम के रिश्ते जोड़ूं जिनकी नाव पराए घाट बही जाती है। लास्ट चंद पंक्तियां राम अवतार त्यागी की, रीवा की धरती को, रीवा के सभी भाई बहनों को समर्पित हैं। इन पंक्तियों के अंदर वो भावना छुपी है जिसका एक कण भी हमारे ऊपर पड़ गया तो हम अपनी मातृभूमि को, इस भारत भूमि को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बना सकते हैं। भारत अपनी खोई हुई गरिमा का दोबारा प्राप्त कर सकता है। ध्यान रहे, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूं। 4 लाइनें समर्पित हैं आप सबको।
कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, भारत माता, मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर शीश जब, थाल में लाऊं सजाकर शीश जब, कर दया स्वीकार लेना ये निमंत्रण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहें, आबाद रहें, यही प्रार्थना है। खुश रहें, आबाद रहें, रीवा रहें या इलाहाबाद रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप लोग यहाँ थम जाएं। ये सेशन इतना प्यारा हुआ और आप जाने जाते हैं बॉलीवुड की कहानियों के लिए। जो कहानियां कोई नहीं जानता वो आप जानते हैं और उन कहानियों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।